हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। वो ये है कि अपनी वॉच लिस्ट को कैसे मैनेज करें, है ना। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक को वॉच करना, उनको ट्रैक करना बहुत ही मतलब एक टफ चीज़ हो जाती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या होता है कि मार्केट को देखना और अच्छे स्टॉक्स को पिक करना, ताकि जब भी फ्यूचर में रिकवरी आए तो सबसे पहले कौन स्टॉक रिकवर करेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जो बीटन डाउन रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वॉच लिस्ट पर लेकर के चलता हूँ आपको, और ये चीज़ सिखाता हूँ कि मैं वॉच लिस्ट को कैसे मैनेज करता हूँ, है ना, और कैसे स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट पे रखता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर मेरे स्टॉक्स को देखें, मेरी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स को देखें, तो उनको देख करके आप प्रेरित मत होना, आप खुद की एनालिसिस करना, आप खुद की रिसर्च करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आ चुके हैं वॉच लिस्ट में। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट किस तरह से मैनेज होती है। देखिए मैंने अपने लिए वॉच लिस्ट में 4 प्रकार की वॉच लिस्ट बना करके रखी हुई है ना। एक का नाम है गुड रिजल्ट, मोमेंटम, रिस्क टेकर और लॉन्ग टर्म, है ना। तो सबसे पहले मैं गुड रिजल्ट को समझाता हूँ। देखिए हम आ गए गुड रिजल्ट नाम की वॉच लिस्ट में, और मैं इस वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स को रखता हूँ जिन स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, है ना। मान लो कि जब भी गिरावट होगी, क्रैश आएगा और बड़ा क्रैश आएगा, तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे क्योंकि मार्केट की कंडीशन खराब है। लेकिन जब रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके फंडामेंटल अच्छे हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, है ना। इन पे करेंटली मोमेंटम बना हुआ है ना। तो ये सबसे पहले रिकवर करके ऊपर जाने वाले हैं ना। तो ऐसे, और जो कंपनियों के अब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मैं उसको इसमें ऐड करते जाऊँगा। ये हो गई मेरी गुड रिजल्ट। अब मैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट आपको दिखाता हूँ जो कि है मोमेंटम। इसमें मैं कौन से स्टॉक्स रखा हुआ हूँ जो पहले मोमेंटम में थे, है ना। अभी तो खैर इनका सबका मोमेंटम बिगड़ा हुआ है, जो ज़्यादा मोमेंटम में थे वो अभी खत्म हो चुके हैं। तो अभी इस वॉच लिस्ट का उतना यूज़ नहीं है, क्योंकि जब मार्केट भागता है तब मैं ये इसका यूज़ करता हूँ। अभी तो कोई स्टॉक मोमेंटम में है ही नहीं, है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क टेकर। अब रिस्क टेकर जो वॉच लिस्ट है उनमें मैं कैसे स्टॉक्स रखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हो चुके हैं, लेकिन उनमें आने वाले समय में बहुत एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। उनमें रिस्क तो है लेकिन हाई रिवॉर्ड के चांसेस हैं, वो स्टॉक्स में इन पे रखता हूँ, है ना। किसमें? रिस्क टेकर में। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क टेकर में मैंने वो स्टॉक रखे हुए जो कि अभी तो बहुत पिटे हुए, अभी बहुत डर है इनमें, लेकिन इन फ्यूचर इनमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है और इनमें पैसा बनने के चांसेस हैं, लेकिन भले ही ये रिस्क टेकर हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म वाले में वो स्टॉक रखा हुआ है जिनको मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा था कि हाँ इनमें मौका मिलेगा तो मैं खरीदारी कर सकता हूँ। फिलहाल देखिए मेरा तो सबसे ज़्यादा जो एम रहता है वो ये रहता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में ही गिरावट में खरीदी करूँ। लेकिन मैं कुछ अलग स्टॉक्स अगर कभी दिखता है कि कोई वैल्यू है या कहीं पर अच्छा समझ में आ रहा है या कभी फ्यूचर में कुछ ज़्यादा गिर गया तो मैं उस पर ध्यान दे सकता हूँ। इस टाइप के लिए मैं अलग से ये वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ, है ना। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ। एक हो गई ये रिस्क टेकर जिनमें रिस्की स्टॉक्स होते हैं, एक होता है गुड रिजल्ट जिसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और ये आ गया अपना लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं ट्रैक करता हूँ। हाँ, मोमेंटम ये तब होता है जब मार्केट भाग रहा होता है, जब मार्केट में अच्छी तेज़ी बन रही होती है। तो गिरावट में मोमेंटम नाम का तो ये कोई चीज़ रह ही नहीं जाता, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। थोड़ा सा मैं अपना पोर्टफोलियो का अपडेट भी दे देता हूँ। देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में तो मेरे कंटिन्यूसली गिरावट चली रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर इस गिरावट में आप डर रहे हैं, आप भागने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, है ना। और हमेशा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। किसी की सुनिए मत, किसी का कॉल मत देखिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन खरीदो बोल रहा है, कौन बेचो बोल रहा है। जो आपको दिल से लग रहा है वो करो, अपनी रिसर्च करो, खुद का ध्यान दो, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान पे रखते हुए काम करें। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना मैं फेस रिवील करके वीडियो बनाऊं और स्टॉक्स को भी मैं कवर करना शुरू करूं पोर्टफोलियो के अलावा, और किन स्टॉक्स में क्या चल रहा है, किसका डेटा क्या कह रहा है, किस में क्या पैटर्न बन रहा है, ये सारी चीज़ें उनकी न्यूज़ वगैरह डिस्कस करूं, ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, फिर अपन इसमें पूरा काम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा गाइस इस चैनल में। थैंक यू सो मच।